नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे जो स्टेनो की जो सीरीज चल रही थी। आज उसका डे 21 है। आज हम कुछ नियम देखने वाले हैं। स्व और स्त के जो नियम है, जो उसका गोला लगता है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो नियम क्या कह रहा है। हमारा नियम ये कह रहा है कि यदि हमें स्व और स्त का जो गोला है वो हमें कहाँ लगाना है, तो वो हमें लगाना है शब्द के शुरू में लगाना है। ठीक है, शब्द के शुरू में कैसा लगेगा, एक मोटा वृत्त बनाना है इस तरीके से, जैसा कि आपको सामने की तरफ यहाँ पर दिख रहा है। अब हमारा ऐसा कोई शब्द ले लेते हैं जिसके अंदर हम क्या बना रहे हैं, ऐसा स्वर का गोला बना रहे हैं। तो पहला हमारा जो स्वर, पहला जो हमारा शब्द है वो है आपका स्वर। तो मैं स्वर शब्द के अंदर हमें क्या दिख रहा है, आगे स और व दिख रहा है और उसके बाद में र है। अब स्व को हम क्या कर रहे हैं, शामिल करके एक उसे वृत्त के रूप में हम काउंट कर रहे हैं। तो र से पहले हमें क्या बनाना है, स्व का गोला बनाना है। तो हम र दो प्रकार से बनाते हैं, एक तो ऐसा और एक ऐसा। हमें स्व का गोला जो है वो कैसे बनाना है, घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे बनाना हमें स्व का गोला। कैसे बनाएंगे, देखिए अब सामने की तरफ ये गोला बनाया और ये हमने, ये स्वर बन गया हमारा। ये हमारा र है और इसी के पहले अंदर शुरू में क्या जुड़ा हुआ है, स्व जुड़ा हुआ है। अगर हम दूसरे प्रकार से जो र बनाते हैं उसमें देखें तो इसमें हमें कैसे बना रहे हैं, क्लॉकवाइज बना रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से बन रहा है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरीके से हम इसके अंदर बना रहे हैं स्व को। अगर हम और शब्द देखें, जैसे स्वागत लिखा हुआ हम यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, तो ग के अंदर हम क्या करेंगे, स्व को जोड़ेंगे। और ये जो स्व है इसकी मात्रा हम क्या करेंगे, बिफोर साइड किसी भी वर्ण के लगाएंगे। जो हमारा अगला वर्ण जो हमारा बन रहा है जिसके अंदर हम स्व जोड़ रहे हैं, उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्व का जो भी मात्रा होंगी वो हम उसके बिफोर साइड लगा देंगे। जैसे हमें क्या लगना है, स्वागत लिखना है, तो ग के अंदर हमने क्या किया, स्व को जोड़ दिया। ठीक है, ये ग के अंदर हमने स्व को जोड़ा। और त हम बताएं हमें ऐसे बनाते हैं, आप चाहो तो पूरा भी बना सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन हम जितना हो सके छोटा करने की कोशिश करेंगे वर्णों को। तो हम ग को कैसा, त को कैसा बनाएंगे, क्लॉकवाइज बनाएंगे। वो कहाँ बनता है, तो बिफोर साइड बनता है वो। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और त न ऐसे सेम ऐसे ही होता है, न भी न कैसे बनता है, तो वो क्लॉकवाइज बनता है। ये हमने पहले देख चुके हैं हम पुराने चैप्टर्स में। मेरे ख्याल से आप इसका रिवीजन रोज कर रहे होंगे, ऐसी मुझे आशा है। आगे देखते हैं हम इसके अंदर। अब जैसे अगला शब्द हमने सामने की तरफ देख रहे हैं, स्वदेशी। तो स्वदेशी में हम क्या कर रहे हैं, हमारा द जो है, हमारा द ऐसे बनता है। और स का शब्द, स का जो हमारा नियम है वो हम पढ़ चुके हैं कि गोला लगता है, और अगर ई की मात्रा हो तो हम क्या निकाल देते हैं, पूंछ निकाल देते हैं। और अगर शुरुआत में अगर मात्राएं लगे अ या आ की, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, मूंछ निकालते हैं। ये हमने पहले पढ़ा था जब श आ जाए तो। ठीक है, तो हमने ये पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके साथ में हम क्या जोड़ने वाले हैं, स्व जोड़ने वाले हैं। द के अंदर स्व भी जुड़ेगा और द के अंदर श भी जुड़ेगा। तो आप सामने की तरफ देख रहे हैं, ये हमने स्व जोड़ा और ये हमने स जोड़ा, और इसके अंदर नीचे क्या है, ई की मात्रा है, तो ये पीछे ई की मात्रा निकाल दी, स्वदेशी हो गया। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ मात्रा लगा सकते हैं दे की, तो दे की, दे पर द पर ए की मात्रा लगी हुई है, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगला शब्द जो हमारा सामने आपको दिख रहा है, स्वप्न। स्वप्न में क्या है, हम प के अंदर न भी जोड़ेंगे, हम प के अंदर स्व भी जोड़ेंगे। कैसे जोड़ रहे हैं देखिए आप, ये स्व प और ये न, स्वप्न। ठीक है, इस तरीके से आप इसे बनाएंगे। अगला शब्द देखते हैं हम, तेजस्वी। तेजस्वी कैसे बन रहा है, तो त के अंदर त जोड़ रहा है, त तो पूरा ही बन रहा है हमारा। ठीक है, फिर क्या है, ज बन रहा है, और ज के आगे हमारा क्या है, स्व है। तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए आप इसे ध्यान से। ये हमने बनाया त, ये हमने बनाया त। ठीक है, और ये हमने बनाया ज। अब हमें स इसमें जोड़ना, स्व जोड़ना है। ठीक है, तो हमने जैसा कि हमने देखा था कि स्व हमें कब जोड़ना है, केवल शुरू में जोड़ना है, अंत में हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो हम इसे क्या बनाएंगे, पूरा बनाएंगे। तो ज के अंदर हम यहाँ पर ये स्व बनाया और ये यहाँ से व बना दिया। मतलब ज के अंदर ही हमने छोटा सा स क्रिएट किया और उसके बाद में हमने उसी के अंदर व को बना दिया। हमने व के अंदर स की घुसपैठ करी है। ठीक है,
आपने सामने देखा होगा कि हमने क्या किया है, व के अंदर ही, व के जो हु के उसी के अंदर हमने क्या बनाया है, स को घुसपैठ करवाई है। ठीक है, तो अब हम व के अंदर जो ई की मात्रा है वो हमने यहाँ पर लगा दी है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया हमारा तेजस्वी। आगे हम देखते हैं क्या है हमारा अगला शब्द। अब अगला जो है हमारा चाप बनाना सीखेंगे हम। चाप हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसे चाप भी कहते हैं और क्या कह सकते हैं, लूप भी कह सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो चाप या लूप है वो दो प्रकार से होते हैं। अगर हम बात करें अंडे अंडे समान संरचना की, इस प्रकार की, तो वो हमारा होगा, उसे भी हम चाप ही कहते हैं वैसे तो। और लूप क्या होता है, हमारा जो इस तरीके से चपटा होता है। अंडा तो हमारा कैसा होता है आप जानते ही होंगे मेरे ख्याल से, और वो बताने की जरूरत नहीं मुझे। आप यहाँ देखिए, लूप जो है वो हमारा क्या होता है, चपटा होता है इस प्रकार से। तो लूप आपको इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, अब लूप के साइज के आधार पर हम क्या करेंगे, शब्दों को क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए नीचे की तरफ। देखिए, यदि आप लूप की साइज 1/4 कर दें किसी भी वर्ण के अंदर, जैसे कि आप सामने की तरफ देख रहे हैं, ये हमारा वर्ण है कोई भी, जैसे ये हमारा वर्ण कौन सा है, क वर्ण। ये हमारा क्या है, क वर्ण। यदि इसके आधे तक मैं अगर क्या बना दूं, मैं लूप बना दूं, अंडा नहीं बना रहा हूं मैं, क्या बना रहा हूं, लूप या चाप बना रहा हूं। ठीक है, और चाप या लूप कैसा होते हैं, चपटे होते हैं। तो मैं यदि इसे यहां तक खींच दूं तो ये तो हमारा हो गया आधा। ठीक है, और यदि ये आधा है और ये हमारा क्या है, 1/4, तो हमें यदि हम क के अंदर इतना ही मैं बनाऊं तो ये हमारा क्या हो गया, छोटा लूप या छोटा चाप। और बड़ा चाप क्या होगा हमारा, आधे तक यदि हम करें उसे, तो वो क्या होगा, हमारा फूला हुआ रहता है। ठीक है, अब यदि हम जोड़ेंगे शब्दों के अंदर तो हमारे कौन कौन से शब्द बनेंगे, उसकी बात हम यहां पर अब करने वाले हैं। देखिए, देखो, छोटा छोटा जो लूप है और बड़ा जो लूप है, दोनों को जोड़ने पे अलग अलग शब्द बनते हैं। पहला हम यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, अब इसका जो हमारा यूज है वो देख लेते हैं। यदि हमें क्या करना है, एक तो शुरू में भी जोड़ सकते हैं, अंत में भी जोड़ सकते हैं, दोनों की बातें। शुरू और अंत में छोटा चाप जो है हमारा, शुरू में भी जोड़ा जा सकता है और अंत में भी जोड़ा जा सकता है। तो छोटा लूप हम सबसे पहले देखेंगे। छोटा लूप जब भी आप किसी भी शब्द के अंदर जोड़ रहे हो, ठीक है, इसमें जोड़ रहे हो, छोटा लूप जोड़ रहे हो किसी भी शब्द के अंदर, तो वो शब्द क्या बनाएगा उस वर्ण के साथ जोड़ में, तो वो जो लूप है वो स्त बनाता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, आधा स और त, स्थ बनाता है, स और आधा, आधा स और थ। फिर आधा ये वाला शब्द, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं, ये आपका एक तो आपका है ये स, स्त, एक स्थ, एक ष्ट और एक ष्ट, फिर षट। ये जो हमारे स्पष्ट जो होता है हमारा वो वाला शब्द, जब भी हम किसी भी शब्द के शुरू या अंत में छोटा चाप या लूप जोड़ेंगे तो हमारे ये शब्द जुड़ेंगे उसके अंदर। कैसे, देखो हम जोड़ के बताते हैं सारे शब्दों को। तो पहला हम शब्द ले लेते हैं, हमारा जो है स्थान। तो हमने अभी देखा स्थ, ये जुड़ रहा है यहाँ पर। तो स्थ कैसे जुड़ रहा है, देखो छोटा लूप बनाना है तो हम किस में जोड़ेंगे, न में जोड़ेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये छोटा लूप बनाया और ये हमने न बना दिया। कहां तक बनाया, 1/4 छोटा लूप यानी 1/4 होना चाहिए हमारा, और बड़ा लूप यानी 1/आधा, यानी आधे तक हमें किसी भी वर्ण के लेना है अगर वो बड़ा लूप बनाना है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं छोटा लूप बना रहे हैं हम। उसके बाद हमारा क्या अगला शब्द है, स्थिर। तो दोनों प्रकार से बना सकते हो, स्थिर, ठीक है, और स्थिर दोनों प्रकार से आप बना सकते हो, और ये मात्रा लगा दो इसकी। ठीक है, अब देखो इस चाप की मात्रा है तो चाप की मात्रा हम बिफोर साइड लगाएंगे। अगर ये र की मात्रा होती तो ये आफ्टर साइड लगता है। ठीक है ना, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें आप। फिर क्या शब्द है हमारा, मस्त। तो म और ये स्त, ठीक है, मस्त। कश्ती, क और स्त। और हमने जानते हैं कि हम स के अंदर हम बना रहे हैं, हमारा स है इसके अंदर, तो इसके अंदर हम क्या बनाने वाले, ई की मात्रा, तो पूंछ निकालना हमको पता ही है। तो ये
कष्टी हो जाएगा। ठीक है, स्तन, तो ये स्तन हो जाएगा। ठीक है, कष्ट लिखना हो तो कष्ट। ठीक है, ये आप सभी प्रकार के जो इसके शब्द हैं वो आप प्रैक्टिस खुद भी करनी है आपको, तभी आपको आएगा। आप खुद भी शब्द ढूंढें, इस प्रकार से बनाए जैसे स्पष्ट है। ठीक है, स्पष्ट कैसे बनाएंगे, हाँ बताना आप बनाकर। ठीक है, और हम देखेंगे आगे स्पष्ट कैसे बनता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर छोटा भी होगा शब्द। ठीक है, क्योंकि इसमें ट आ रहा है, तो इसका जीएल मैं आपको दे दूंगा स्पष्ट का। तो ठीक है, अभी के लिए आप इसको इस प्रकार से बना सकते हो, जैसे स्पष्ट बनाना हो तो हमें ये स और ये स्पष्ट हो जाएगा। ये प के अंदर हमने स्ट जोड़ दिया। ठीक है, अभी के लिए आप ऐसा ध्यान रख लीजिए, बाकी इसका बाद में आपको मैं जीएल दे दूंगा। अब हमारा जो अगला शब्द क्या लिखा हुआ है, स्थिर, तो उसका विलोम होता है अस्थिर। अस्थिर कैसे लिखा हुआ है सामने की आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखो ये अस्थिर कैसे बन रहा है। तो ये हमने अ बनाया और ये स्त बना दिया और ये इसकी मात्रा अस्थिर। रुष्ट लिखा हुआ है, ये र और ये स्ट और ये उ की मात्रा। स्टूल लिखा हुआ है तो स्टूल में हम ये स्टूल। ठीक है, और ये उ की मात्रा क्योंकि स्ट की मात्रा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। अगला शब्द देखते हैं हम, दृष्टि। आप देख ही रहे हैं, द में हमने र को जोड़ा और द में हमने र को जोड़ने के बाद में हमने क्या किया, ट बना दिया और ई की मात्रा लगी हुई है तो ये ई की पूंछ लगा दी इसके हमने। ठीक है, आगे देखते हैं बड़ा लूप कैसे बनेगा। बड़ा लूप या मोटा लूप, जब हम किसी शब्द के अंदर क्या कर रहे हैं, बड़ा लूप जोड़ रहे हैं, है ना, वही बात रहेगी। ये अंत में जुड़ेगा, शुरू में तो ये जुड़ने से रहा, अंत में कैसे जुड़ेगा। ठीक है, अंत में जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, शुरू में जब तभी जुड़ेगा जब आगे क्या हो, त्र हो, तभी जोड़ना आपको, बाकी ये शब्द अंत में ही जुड़ेगा। मोटा चाप या मोटा लूप कह सकते हो आप इसे आपको किसी भी वर्ण के आधे तक बनाना है। जब आप बना रहे हो इसे तो ये शब्द के अंदर क्या जुड़ेगा, त्र जोड़ सकता है, दार जोड़ सकता है और धार जोड़ सकता है। आपको सामने की तरफ दिख रहा है त्र, ठीक है, दार या धार। जैसे हम हकदार, जैसे यहाँ शब्द लिखा हुआ देखो आप, हकदार, पधारो, यूलिंग बोलते हैं आप, पधारो हमारे राजस्थान में तो हम बोलते हैं अंदर पधारो, है ना। तो पधारो को आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, प और ध का हम बड़ा चाप बनाएंगे। कैसे बना रहे हैं देखिए हम सामने की तरफ, जैसे कि मुझे लिखना है क्या है, पत्र, तो त्र जोड़ रहे हैं, हमें पता है पत्र, पत्र, तो ये प और ये आधे तक आपको खींचना है पत्र। अब हमको लिखना है पत्री, है ना, तो ये ई की मात्रा बना दो। इस तरीके से आप बना सकते हो, है ना। अगला शब्द क्या है, पुत्री। जैसे पुत्री लिखा हुआ है ना, आप सामने की तरफ आपको दिख ही रहा होगा, ये पुत्री लिखा हुआ, ई की मात्रा आगे तक खींच दी है। ठीक है, मात्रा आप प की भी लगा सकते हो इधर की साइड में, बिफोर साइड, आफ्टर साइड, तो आपको क्या लगाना है, लूप की मात्रा लगानी। अब जैसे अगला शब्द यहाँ लिखा हुआ है हकदार, तो ये ह क और आगे तक आपको खींचना है हकदार। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ तक लाओगे तो ये स्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, स्व में अलग ही था, स्व में तो गोला था, ये ध्यान रखना। फिर अगला हमारा पधार हमने दिख ही दिया है। आगे शब्द देखते हैं हमारा थानेदारी। थानेदारी लिखा हुआ है, थानेदारी में कैसा लिखा हुआ है, ये थ न और ये दारी, है ना, ये थानेदारी हो जाएगा। ये था और ये, सॉरी, यहाँ नीचे की तरफ लगेगा ये था न और ये दारी और ये ए की मात्रा और ये आ की मात्रा, ये हो गया आपका थानेदारी। ठीक है, और डैश मैंने यहाँ ऊपर ही लगा दिया इसका। ठीक है, और ईमानदारी भी आप सामने देख ही रहे हो कैसा बना हुआ है ना, ये म और ये न के अंदर ही चाप बना है और ये मात्रा है। फिर क्या है, क्या लिखा हुआ है, सरदारी, सरदारी लिखा हुआ है। ठीक है, सरदारी में कैसे बनाया हुआ है, र के अंदर हमने स को क्रिएट किया, देखो ये र है और इसके अंदर स है और ये दारी है। ठीक है, आगे शब्द देखें, अगर हम बड़ा शब्द अगर शुरू में जोड़ेंगे हम तो त्रि बनेगा। वैसे तो बड़ा जो चाप है आपका जो लूप वो अंत में ही जोड़ा जाता है,
लेकिन शुरू में जब यदि आपने जोड़ दिया तो केवल और केवल त्री ही बनाएगा। त्र बनाता है अंत में, शुरू में बनाएगा, लेकिन साथ में ई की मात्रा जोड़ देगा। जैसे हम लिखते हैं त्रिनेत्र। त्रिनेत्र कैसा बना हुआ, देखो आंख ही बनानी है आपको इसके अंदर। तो कैसा बनाया हुआ देखो यहाँ पर, शुरू में यदि हम जोड़ रहे हैं तो केवल वो क्या बनाएगा, त्री बनाएगा। तो ये त्रिनेत्र, ठीक है। त्रिशूल बनाना है, त्रि, ये श और ये ल और ये ई की मात्रा, सॉरी श उ की मात्रा। त्रिलोक बनाना है तो त्रि लो और ये क और ओ की मात्रा है। त्रिवेदी बनाना है ना, तो त्रिवेदी में अब व में तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि वह तो हमारा क्या है, पहले से हिंक वाला है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, पूरा शब्द मतलब पूरा शब्द बनाना है हमको। तो त में हम क्या कर देंगे, व को जोड़ देंगे, त में हम र को जोड़ देंगे, त र वे और ये दी, ठीक है, त्रिवेदी। इस प्रकार से हम बनाएंगे इसके अंदर। जब सिर्फ मतलब सीधी रेखा है तो फिर तो आपको वैसे ही बनाना है जैसा सामने दिया हुआ है, लेकिन अब मात्रा आ गई तो फिर तो आपको वैसा ही करना पड़ेगा, पूरा ही शब्द बनाना पड़ेगा। अब यदि म के साथ में प आ जाए, आधा म और प, या म के साथ में ब आ जाए, आधा म और ब, है ना, जैसे अम्बा, है ना, जैसे और भी शब्द होते हैं, जैसे लिखा हुआ एक शब्द लिखा हुआ चंपू। तो आपको क्या करना है, म को आपको घेरा बना देना है। मतलब यदि म प क्या आ जाए शब्द, मैं आपको बता देता हूं। यदि शब्द आ जाए म प या म ब आ जाए तो आपको क्या कर देना है, घेरा म बना देना है। तो ये काउंट हो जाएगा म ब में और म प में, ठीक है। जैसे कि आपको क्या बनाना है, अम्बा, तो ये बना दिया घेरा म, है ना। अब ये म ब काउंट हो गया। अब आप यहाँ पर अम्बा बना दो, ये अम्बा हो गया, ठीक है। अगर आपको लिखना है चंपू तो चम और ये प, म प काउंट हो गया, ऊ की मात्रा लगा दो और ये हो गया हमारा चंपू। खंबा लिखना हो, खंबा में क्या, ख, फिर ये म ब बना दो, घेरा म। अब ये पेन से बना रहा हूं मैं इससे, तो इससे तो बनेगा नहीं, चौक से होता तो मैं बता देता आपको, या पेंसिल से होता है उस पर तो मैं बता देता। बाकी आपको घेरा बनाना है। तो ये आपको बन जाएगा अम्बा, खंबा हो जाएगा। और खंबे करना है तो यहाँ की मात्रा लगा दो। तो इस तरीके से आपको जब भी म प आ जाए अंत में, या म ब आ जाए अंत में, कहीं भी आए, आपको तो घेरा बना देना है ये, तो ये काउंट हो जाएगा, ये शब्द बन जाएगा आपका, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप रेगुलर नोटिफिकेशन चाहते हैं और नया वीडियो जैसे आया पता लगाएं तो आप बेल आइकन को भी साथ में दबाएं। इसके अलावा आप मेरी जो सोशल नेटवर्क साइट्स हैं उस पर मैंने इसका भी लिंक दे रखा है, टेलीग्राम दे रखा है, इंस्टाग्राम दे रखा है, वहाँ पर जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम। सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो मेरा मोटिवेशन है मेन, तो है ना। आगे शब्द देखते हैं क्या बनाया हुआ है। अब इससे रिलेटेड आज जो हमने शब्द सीखे उससे रिलेटेड हम कुछ शब्द चिन्ह यानी ग्रमलोक सीखेंगे, जीएल सीखेंगे। देखते हैं। तो पहला हमारा जो शब्द क्या बनाया हुआ है, स्वराज। शास्त्र कैसे लिखा हुआ है ये देख लो। स, ये हमारा स है, ठीक है। एक तो स ये है और इसके अंदर हमने स जोड़ दिया। और स्त्र, स्त्र भी काउंट हो जाएगा ना आपका। त्र बना हुआ तो आप इसको वैसे ही बना दो। त्र कैसा हमने अंत में सीखा था, तो आप इसे क्या करना है, स, ये स और ये त्र, ये हो गया हमारा शास्त्र। स्वराज कैसे बनाना अब ये आप देख लो। ये शब्द चिन्ह थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, भूलने की चांसेस ज्यादा है ना। तो आप इसे याद कैसे करेंगे, बार बार प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेन्स मेन परफेक्ट, तो आपने कहावत तो सुनी। तो आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। स्वराज कैसे बनाया हुआ है तो मैं आपको बना के बता देता हूँ। पहले पर बनाया हुआ है गोला, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे गोला है, स्वराज हो जाएगा। अगर इसके अंदर छोटा सा मैं डैश बना दूंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा। अगर इसको मैं लाइन पर बना दूं सेकेंड पोजीशन पे और बीच में बिंदी लगा दूं तो ये हो जाएगा स्वयं, ठीक है, क्योंकि स्वयं में हमारी बिंदी है, लेकिन पोजीशन कौन सी, सेकेंड, वो ध्यान रखना। यदि मैं इसको बिंदी हटा दूं और सेकेंड पोजीशन पे रखूं तो ये क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, ठीक है। और यदि इसे मैं काट के बना दूं और साथ में डैश भी लगा दूं तो ये स्वरूप हो जाएगा। काट दिया यानी थर्ड पोजीशन पे बनाया और मैंने इसके अंदर क्या बना दिया, डैश भी लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, स्वरूप। ये डैश क्यों लगाया, क्योंकि ये ऊ की मात्रा है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो ये स्वरूप बन गया आपका, ठीक है। यदि मैं इसमें से वो डैश हटा दूं और तीसरे में बना दूं तो ये स्वीकार हो जाएगा। अब मुझे इसके अंदर अस्वीकार भी तो होता है, तो अस्वीकार में क्या करना है आपको, अस्वीकार में आपको मात्रा लगा देनी कोई बीच में, तो ये अस्वीकार हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखें,
स्वराज स्वास्थ्य, पहली पोजीशन, दूसरी ये भी दूसरी, ठीक है, ये तीसरी और ये सब भी तीसरी ही है दोनों, ये भी कैसी है, तीसरी है। आगे हमारा क्या है, स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता कैसे बनाना रहा, है ना, स्वतंत्र और स्वतंत्रता ये शब्द दोनों आते हैं। स्वतंत्र बनाना तब तो आप गोला बना दो, लेकिन स्वतंत्रता, है ना, ता भी आ गया तो आपको क्या कर देना, ता बना देना इसके अंदर। तो हमने देखा स्वतंत्र तो ऐसे बनाते हैं और इसके अंदर ता बना दो, ये ता बना दिया तो स्वतंत्रता हो गया। बहुत सिंपल है ना। तो मेरे ख्याल से आपके शब्द चिन्ह समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं अगले शब्द चिन्ह। अब प्रस्ताव बनाना है, स्था आ गया, देखो यहाँ पर स्था बना हुआ है, तो आपको क्या कर देना है, र बनाकर, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं उसको, तो आपको क्या बनाना है, र बनाकर और स्था बना देना, ये हो गया प्रस्ताव। रास्ते और रास्ता ये कैसे बनाओगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये रास्ते हो गया, ठीक है, ये रास्ते, और इसके साथ में ये आ बना दोगे तो ये रास्ता हो जाएगा। मात्रा लगानी जरूरी नहीं, वरना ये प्रस्ताव हो जाएगा फिर अगर आप मात्रा नहीं लगाई। तंदुरुस्त में आपको क्या करना है, काट के बनाना है, तंदुरुस्त, और तंदुरुस्ती में ये ई की मात्रा यहाँ पर खींच देनी है, जैसे ये इससे तंदुरुस्ती हो गया, ठीक है। अत्र और तत्र, अत्र कैसे लिखना है, ये त्र बना दिया, त और र बनाया और इसके अंदर क्या बना दिया, मात्रा बना दी, तत्र, त और फिर त्र है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर देखो यहाँ पर तो कोई मूल अक्षर था ही नहीं, इसलिए हमने क्या करना है, त और र को बनाया। यहाँ पर मूल अक्षर है त, तो इसके अंदर हम त्र को जोड़ रहे हैं, ये तत्र हो गया, ठीक है। आधे तक खींचना है आपको। अगला देखते हैं सर्वत्र, प्रस्थान, त्रस्त, ये सब देख लेते हैं। पहला सर्वत्र देख लेते हैं। सर्वत्र कैसे बनाया हुआ है, स र और ये सर्वत्र, ठीक है। प्रस्थान कैसे है, प और ये र, मतलब प और र जुड़ गया, ठीक है। फिर थ और फिर न और ये डैश, उसका प्रस्थान कैसे बनाया फिर से देख लो, ये प र, फिर स थ और फिर ये न जुड़ा इसके अंदर, और यहाँ पर ये इसका डैश है थ का, ठीक है। थ का देश यहाँ बनाया नहीं, तो ये प्रस्थान हो गया आपका। अब आपको ऐसे बनाना है, इसकी बाबा प्रैक्टिस करनी तो आएगा ये, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना है, छोटा बनाना साइज। फिर क्या है, त्रस्त, तो त र और ये स्त, ठीक है। फिर सहायता, सहायता आपको पहले फर्स्ट पोजीशन में बनाना है, और ये म बनाया हुआ है तो ये मेंबर बनाया, तो मेंबर को आप ये बड़ा कर दो म को, तो ये मेंबर हो जाएगा, ठीक है। सहायता हमने देख लिया फर्स्ट पोजीशन पे। समेत और सेतमेत ये दोनों शब्द जो है हमारे सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या मात्रा लग रही है सेतमेत में। सहित और सम्मति ये दोनों क्या है, थर्ड पोजीशन पे। देखो ये क्या है, सहित है, मात्रा है यहाँ पर। सम्मति, स, यस डबल स आ गया, और ये ई की मात्रा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सम्मति, स त और ये ती कर दिया हमने, ठीक है, सम्मति बना दिया। अब अगला शब्द क्या है, समिति। तो समिति में हम मात्रा कहाँ लगा रहे, आगे की तरफ लगा रहे, तो ये हो गया समिति। मात्रा पहले लग जाएगी तो ये हो जाएगा सहित। आगे देखो, अगर हमको क्या लिखना, अचंबा लिखना है, तो अचंबा कैसे लिखेंगे। अचंबा लिखने के लिए आपको क्या करना है, मेंबर तो आपने सीख लिया है, अचंबा देख लेते हैं। अचंबा में क्या है, अचंबा में हमको क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन में बनाना है। देखो ये फर्स्ट पोजीशन में बनाया हुआ है म, और इसमें आ की मात्रा लगा दी अचंबा। अगर बारंबार लिखना है तो आपको म बना देना है और कोई मात्रा ही नहीं लगानी, लेकिन डार्क बनाने हैं दोनों, आपको ये ध्यान रखना है, दोनों डार्क है। परमात्मा कैसे लिखा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे म बना दिया, आ की मात्रा है, और समाप्त में क्या करा हमने, ये बना दिया सेकंड पोजीशन पे, और समाप्ति में हमको ई की मात्रा लगा देनी लास्ट में, ठीक है। फिर हमारे क्या है, माश है, तो ये म और ह बनाया और आ की मात्रा है। मुसलमान में कोई मात्रा नहीं है, फर्स्ट पोजीशन पे। मुसीबत क्या करा हमने, म और स बनाया, और यहाँ पर हमने ऊ की मात्रा बना दी, मुसीबत हो गया, और अगर मात्रा हटा देंगे तो ये मुस्लिम हो जाएगा। संस्था में कैसा बनाया हुआ है, ये संस्था, ठीक है, संस्थाओं और संस्था है, ये बहुवचन बनाने वाला आ जाएगा आपके आगे, ये संस्था हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देख लिया होगा सामने की तरफ, सारे हमने नियम आज के पढ़ लिए, और आज के शब्द चिन्ह में पढ़े। आपको इसकी बाबा प्रैक्टिस करनी है, लिखना है इसे बार बार, और आप चाहें तो इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां से ले लीजिए।
अभिषेक सर ऑफिशियल करके नाम से टेलीग्राम चैनल है, और चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, और वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन पे सारे लिंक दे दूंगा मैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये तो हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है, वो तो आपको करना ही है सब्सक्राइब तो, ठीक है। इसके अलावा बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन, मैं कोशिश करूँगा कि सारे वीडियोज़ जो हैं वो बैक टू बैक आते रहें रोज़, ठीक है। तो अब से सारे वीडियो आएंगे रेगुलर, तो आप कनेक्ट रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।